आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन है कॉलम 1 एंड कॉलम 2 contains 4 entries each. Entries of column 1 are to be matched with some entries of column 2. One or more than one entries of column 1 may have the matching with the same entries of column 2. तो हमें यहाँ पर मैच करना है कॉलम 1 और कॉलम 2 को। जो कॉलम 1 है उनमें जो हमें यहाँ कंपाउंड्स गिवन है वो एक से ज्यादा मैच कर सकते हैं इन कॉलम 2। यहाँ पर हमें गिवन है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है बिटवीन हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन। इनके बीच में डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन होगा और यहाँ पर दूसरे मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन होगा, तो इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होती है जो कि होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है जब एक ही मॉलिक्यूल का जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो यूज होता है टू फॉर्म अ बॉन्ड विथ अनदर एलिमेंट विथ अनदर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर नाइट्रोजन ने अपना एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज करके एक न्यू बॉन्ड फॉर्म किया है। इस बॉन्ड को इस तरह एरो से डिनोट किया जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इधर से इस एटम को भी मिल रहे हैं जबकि इसने यूज नहीं करे टू फॉर्म दी बॉन्ड। नेक्स्ट है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड होता है बिटवीन टू आयंस, फॉर एग्जांपल सोडियम प्लस एंड Cl माइनस आयन। तो इनके बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगा क्योंकि इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज और इसके बीच में नेगेटिव चार्ज। ऐसे आयंस के बीच में फॉर्म होता है आयनिक बॉन्ड। उसके बाद है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है बाय शेयरिंग। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और दूसरा हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों ने यहाँ पे इस तरह से शेयर किया, इसका भी ड्यूप्लेट कंप्लीट, इसका भी ड्यूप्लेट कंप्लीट। तो ये दोनों शेयरिंग से बॉन्ड फॉर्म करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये हो गया कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम इन मॉलिक्यूल्स के अंदर देखेंगे इनमें से कौन से बॉन्ड्स हैं। ऑप्शन में गिवन है NH4Cl। नाइट्रोजन होता है 15 ग्रुप एलिमेंट। इसके पास होते हैं 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसने यहां पर हाइड्रोजन से शेयर करके बॉन्ड फॉर्म करेगा 3 इस तरह से। तो NH3 तो फॉर्म होता है बट यहाँ पे NH4Cl है। इसका मतलब जो नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर यूज करके एक फोर्थ बॉन्ड भी फॉर्म किया है। इसने एक फोर्थ बॉन्ड भी फॉर्म किया है अपने लोन पेयर यूज करके। तो ये अपने अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके एक और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। अब इसने अपने ये जो लोन पेयर है ये यूज कर लिए हैं तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई इसलिए इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अभी जो पॉजिटिव चार्ज है इसको स्टेबिलाईज भी कोई एनायन करेगा तो इसके साथ एक हैलाइड एनायन प्रेजेंट है दैट इज Cl माइनस आयन। तो ये है NH4Cl का स्ट्रक्चर। इसके अंदर क्या क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड भी है, मतलब A के पास है कोवेलेंट बॉन्ड भी है, S से मैच हो रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है और आयनिक बॉन्ड भी है क्योंकि यहाँ पर दो आयंस के बीच में भी बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ये जो है अमोनियम आयन है NH4 प्लस आयन और इसके साथ है Cl माइनस आयन। तो यहाँ पर एक आयनिक बॉन्डिंग भी है। तो A मैच हो रहा है विद S, Q एंड R। उसके बाद हम देखेंगे B का स्ट्रक्चर। B है CuSO4 5H2O दैट इज कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। कॉपर के ऊपर होता है 2+ चार्ज और यहाँ पर है 5 ऑक्सीजन एटम्स इस तरह से अरेंज्ड होते हैं। यहाँ पर है H2O और यहाँ पर भी है H2O। हर ऑक्सीजन के पास होते हैं 2 लोन पेयर्स। ऑक्सीजन होता है 16 ग्रुप एलिमेंट, इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हर ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड फॉर्म किए यूजिंग देयर 2 इलेक्ट्रॉन्स विद हाइड्रोजन। तो रह गए हैं 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो कि है इनके लोन पेयर्स। अब यहाँ पर इसके ऊपर आता है 2+ चार्ज। हम यहाँ से हटा के लिख सकते हैं, यहाँ पर यही चार्ज पूरे कॉम्प्लेक्स का था इसलिए हमने यहाँ लिख दिया। इसके बाद 5H2O है तो एक और वाटर मॉलिक्यूल है यहाँ पर और यहाँ पर है सल्फेट आयन। सल्फेट होता है SO4 2-। इस तरह से इसके ऊपर आता है 2- चार्ज। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन एटम्स है इनके पास लोन पेयर हैं तो ये कॉपर के साथ इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। अपना अपना एक एक अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन यूज करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ये यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है अपने एक एक लोन पेयर के साथ। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है इसके पास भी लोन पेयर्स हैं तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं विद दिस हाइड्रोजन एटम्स। इस तरह से यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है और कोवेलेंट बॉन्ड तो है। ऑक्सीजन ने शेयरिंग से हाइड्रोजन से किए हैं, यहाँ पर भी सल्फर ने शेयरिंग से करे हैं। तो यहाँ जो B है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग भी है। यहाँ पर 2 आयंस भी है, ये है 2+ आयन कॉम्प्लेक्स और ये है 2- आयन। तो यहाँ पर आयनिक बॉन्डिंग भी है,
इसलिए ये R से भी मैच होगा, और यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड भी है इसलिए ये S से भी मैच होगा। नेक्स्ट है HNC। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, नाइट्रोजन के पास होते हैं 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर ये इस तरह से बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो ये क्या करेगा, कार्बन से, कार्बन के पास भी यहाँ पर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पर ये इस तरह से 2 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है कार्बन से। अब कार्बन से नाइट्रोजन क्या करेगा, एक और बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, क्योंकि कार्बन का यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। अभी इसके पास है 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स है इस कार्बन के पास, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने लोन पेयर यूज करके एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा। यहाँ पर तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा शेयरिंग से, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म करेगा कोऑर्डिनेट, जिसे हम इस तरह लिख सकते हैं HN, इस तरह से 2 बॉन्ड और एक थर्ड बॉन्ड इस तरह से। तो ऐसा स्ट्रक्चर है हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड का। तो इसके अंदर एक कोवेलेंट बॉन्ड तो है, यहाँ पर इसके पास है कोवेलेंट बॉन्ड S है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और आयनिक बॉन्ड भी नहीं है, तो इसके आगे है मैच Q एंड S। नेक्स्ट है D, दैट इज लिक्विड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर होता है ऐसे, यहां ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर रह गए, क्योंकि ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड फॉर्म करे हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये क्या करेगा, ये लिक्विड फॉर्म में है, तो ये नेक्स्ट हाइड्रोजन पेरोक्साइड के हाइड्रोजन के साथ इस तरह से बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, उसी तरह ये वाला भी ऑक्सीजन नेक्स्ट के साथ करेगा हाइड्रोजन के साथ, ये वाला भी नेक्स्ट हाइड्रोजन के साथ करेगा, ये वाला भी नेक्स्ट हाइड्रोजन के साथ करेगा। यहाँ पर अगर हम देखें, एक ऑक्सीजन है, देन ऑक्सीजन, देन ये, तो नेक्स्ट हाइड्रोजन पेरोक्साइड मॉलिक्यूल के साथ करेंगे। तो ये क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड 4 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के पास कोवेलेंट बॉन्ड तो है, और इसने किया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जो D है वो क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो जो मैचेस है वो ये है, A से मैच हो रहा है SQR, B से हो रहा है PQRS, C से हो रहा है QNS एंड D से हो रहा है PNS। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।